एक्सप्रेस इंडिया। आज मैं एक ऐसे शख्स से मिल रहा हूं जो बहुजन चिंतक हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, डॉक्टर राकेश मौर्य जी हैं। खासकर बहुजन के लिए बात करते हैं, उसी पे इनसे बात करना है। अक्सर चुनाव को लेकर मैं आया इस बात को लेकर कि चुनाव में जो धांधली हो रही है या फिर और कुछ बातें हो रही है उस पर विचार करेंगे। पहले तो बदलते भारत में आपका स्वागत है। बदलते भारत के सभी दर्शकों को मेरे तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और सर जी, जिस तरह से 5 राज्य में चुनाव चल रहा है और उस चुनाव में धांधली, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें धांधली की नज़र आ रही है, इस पे पहले आप क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव का जो ट्रेंड एक वीडियो हो रहा है धांधली का, बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। मैं सोशल मीडिया पर मैं भी उसको देखा। वो मध्य प्रदेश का वीडियो है और कुछ लोगों ने क्या किया है कि समय से पहले राज्य निर्वाचन आयोग आदेश दिया है कि बैलेट पेपर का जो बॉक्स है उसको खोलना 2 तारीख को हो और वो 27 तारीख को ही खोल करके घाल मटोल कर रहे हैं। जी, इसी बात पे यही मीडिया पर बहुत सारा ट्रेंड कर रहा है। तो देखिए, ये काम जो ये लोग और वो घाल मटोल करने वाले कौन है, वो सारा का सारा अगर इन्वेस्टिगेशन होता है, अभी तो मैं प्रूफ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन उसका होता है, हेयरिंग होता है, खोज होता है, तो निकल के आएगा कि वो सारे कांग्रेस और बीजेपी के लोग हैं। वो कहीं ना कहीं बैलेट बॉक्स को कांग्रेस के तरफ शिफ्ट करने के लिए या बीजेपी की तरफ शिफ्ट करने के लिए सारा वो काम कर रहे हैं। वो खेल चल रहा है। ये तमाम हर चुनाव में आने वाले समय में 2014 के बाद जितनी चुनावें हो रही है जी, तो ये सारा का सारा धांधली चाहे ईवीएम से हो, ईवीएम के द्वारा बैलेट बॉक्स से। अरे हम लोगों को बिहार में ये चीज़ दिखाई दिया, रामगढ़ विधानसभा में ये चीज़ दिखाई दिया सामने, आप देख रहे हैं। वही मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। तो मेरे तरफ ओर से ये है कि आखिर विपक्ष के लोग क्या कर रहे हैं। इवन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे राज्य निर्वाचन आयोग अधिकारी हो, वो सब लोग क्या कर रहे हैं, किस तरीके से ये कानून व्यवस्था, आज के जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स हैं, जो लॉ का को एक्सपर्ट्स हैं, वो सही में वास्तव में कह रहे हैं कि संविधान लोकतंत्र खतरे में है। आप जिस हिसाब से कहा कि कांग्रेस और बीजेपी, तो क्या कांग्रेस और बीजेपी मतलब बहुजनों की पार्टियों से डर चुकी है जो इस तरह से काम कर रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, ये जो मानवर कांसीराम साहब के द्वारा, जगदेव बाबू के द्वारा जो मूवमेंट चलाया गया 90 के बाद के दशक से, अम्बेडकरिज्म, तो वो अम्बेडकरिज्म के वजह से दोनों को ही बहुत ज़्यादा खतरा दिखाई दे रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो। और हमारा जो अम्बेडकरिज्म का जो पार्टियां हैं वो तो सभी का सभी क्षेत्रीय पार्टी है। नेशनल लेवल का तो कोई पार्टी है नहीं। एक तो नेशनल लेवल की मेरी पार्टी है। तो क्षेत्रीय लेवल की पार्टी को हाइड करने के लिए कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये अपना अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को चाहे लोक जनमत बनाने के लिए केवल 2 पार्टियों को, आप अभी टीवी खोल करके देख लीजिए। ब्राह्मण मौर्य जितना पत्रकार जो टीवी पर बैठा हुआ है, वो 5 राज्यों का एग्जिट पोल क्या दिखा रहा है? केवल एक तरफ कांग्रेस दिखा रहा है, एक तरफ बीजेपी, और जो क्षेत्रीय पार्टी है उसका नाम भी नहीं लिख रहा है टीवी वाला। क्या लिख रहा है? अदर पार्टी। क्या है ये डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ है। जिसका 90% संख्या है, उसके पार्टियों को ये ब्राह्मण बढ़िया प्रचार माध्यम क्या लिख रहा है? अदर पार्टी। कांग्रेस को कांग्रेस लिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी लिख रहा है। तो वहाँ बहुजनों की पार्टी को लिखने में इसको क्या हो जाता है, हमको समझ में नहीं आता। उसमें एक पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी है, जो बहुजन समाज पार्टी भी है, जो राष्ट्रीय पार्टी, उसको भी अदर में डाल दिया है। क्या बहुजन समाज पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी है? क्या एक भी सवर्ण जो पत्रकार है, जो टीवी पर बैठ करके, चाहे एबीपी न्यूज़, बड़े बड़े जो अपने को कहता है कि मैं नेशनल मीडिया हूँ, क्या इस पार्टी का कभी बात करता है? ये बात इस देश के 90% शोषितों को समझना जरूरी है, जानना इस बात को जरूरी है कि ये जो प्रचार माध्यम, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पहले कहते थे कि ये जो प्रचार माध्यम है ये कांग्रेस का प्रचार माध्यम है। अब के एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं बहुजन समाज के कि ये बीजेपी का प्रचार माध्यम है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मान लीजिए वहाँ पे बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में, तो बीजेपी को डरने क्या बात है? वो तो चुनाव जीत जाएगा, वो दिखा भी रहा है कि चुनाव जीत, फिर उसमें धांधली करने की क्या बात है उसमें? देखिए, असल बात ये है कि वो कभी भी चुनाव जीत नहीं सकता है। क्या बात कर रहे हैं? वो ना पूर्ण बहुमत सरकार आने के बाद एकदम ये एग्जैक्ट है। वो जब तक ईवीएम मशीन है, ईवीएम से चोरी करता है,
और ईवीएम से चोरी करने से उसका नहीं हो पाता है तो 150, 200, 500 वोट वो बैलेट पेपर का इधर उधर कर रहा है। आपके सामने वीडियो दिखाई दे रहा है जी। वो अब सोच लीजिए कि जो ईवीएम से चोरी करता है फिर भी डर रहा है, वो बैलेट बॉक्स में कितना वोट आता है? 1200, 1100। विधानसभा के बैलेट बॉक्स में कितना आता है? 1400, 1500 यही ना वोट आ रहा है। वो 1400, 1500 वोट को भी घालमेल कर रहा है। सोच लीजिए आप, जीत हार तो 100, 200, 500, 50 वोट से भी हो जाती है। होता है। तो जो ईवीएम से चोरी कर रहा है, ईवीएम के बाद इतना सतर्कता दे रहा है। देखिए बहुजन समाज के अंदर जो जागृति है, वो जागृति जितना जागृति है उतना उसको डर है। तो वो सोच रहा है कि मैं हार जाऊंगा, तो वो 1400, 1500 का जो बैलेट बॉक्स है उसमें भी चोरी कर रहा है। अभी सामने वीडियो वो ट्रेंड हो रहा है। सर एक सवाल और है, अगर मान लीजिए जो 5 का चुनाव है और बीजेपी वहाँ पे हारती है तो क्या 2024 के लिए बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, अभी जो आपने कहा सोशल थिंकर हमें कहा जी। तो मैं बदमाशों की बदमाशी बड़ी माइक्रो लेवल पर पकड़ता हूँ, इसीलिए साधारण तो बात है नहीं, जी। और बम सेट का मैं कार्य करता हूँ तो बदमाश कितना माइक्रो लेवल पर बदमाशी करता है उस बदमाशी को मैं पकड़ता हूँ, जानता हूँ। आपने कहा कि ये 5 राज्यों का विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग कितना बदमाश है माइक्रो लेवल का, वो आपको विधानसभा में चुनाव जितवा भी सकते हैं क्योंकि लोकसभा पर कब्जा करना है। मैं किस निगाह से इस बात को कह रहा हूँ, एनालिसिस तो अभी नहीं कर सकता, समय नहीं है, लेकिन इस बात को हमारे समाज के चिंतकों को जानना चाहिए कि अगर वो विधानसभा का चुनाव लोकसभा जीतने के लिए आपको जिता सकते हैं। कई बात जब इस देश में प्रोपेगेंडा चला, चाहे बहुत सारे एक्सपर्ट्स लोगों ने कहा कि ईवीएम में चोरी होती है, तो चुनाव को ईवीएम के द्वारा बहुत सारे बहुजनों को जिताया गया कि ये बात सिद्ध हो जाए कि चोरी नहीं होती है। मानते हैं इस बात को, कई जगह ये हुआ है। तो वो इतना शातिर वो चोर है कि उसको उसके चोरी को सब नहीं पकड़ सकता है। जो बहुजन समाज का जो फर्स्ट ब्रेन ऑफ सोसाइटी है, जिसके पास क्रीम लेयर का ब्रेन है, अर्थात जो अम्बेडकरिज्म को जानता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जानता है, जिसके पास कांसी राम साहब का जो राजनीतिक आइडियोलॉजी है, वही बात इस चोर को पकड़ सकता है, अन्यथा दूसरे की बस की बात नहीं है। एक बात और है सर जी, राजस्थान में एक बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं, उनके साथ हाथापाई मतलब मार पीट के उनकी पूरा जो चेहरा है वो भी बिगाड़ चुके हैं। और उसमें वो भी सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड कर रहा है कि जो बीजेपी और कांग्रेस, वहाँ पे कांग्रेस की राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और वहाँ से लोग बोल रहे हैं कि बौखलाई हुई है कांग्रेस क्योंकि हार के डर से जो है कि ऐसा जो है कि गलत व्यवहार कर रहे हैं उन लोगों। सही बात है। अभी हमारे लोगों के जो बहुजन समाज के लोग हैं उसके दिमाग में क्या चल रहा है, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ बात करते हैं तो बात करने के दौरान क्या कहते हैं कि डॉक्टर साहब भारतीय जनता पार्टी तो बहुत ज़्यादा बदमाश है लेकिन कांग्रेस इससे ठीक थी। मैं कहता था कि नहीं, अगर कांग्रेस की भी सरकार आती है, कांग्रेस क्या है, वो हिडन एनिमी है, बहुजनों का छुपा हुआ दुश्मन कांग्रेस है। ये बात बाम सेफ के बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं कैडर में हम लोगों को बताते हैं कि कांग्रेस ने जितना सत्यानाश किया इस देश के बहुजनों का उतना अभी बीजेपी नहीं कर पाई है। वो बनाया हुआ जो कांग्रेस का रास्ता था उसी रास्ते के ऊपर वो अमल कर रही है, उतना अभी नुकसान नहीं कर पाई है जितना भारतीय कांग्रेस ने किया है। तो आप हमारे लोगों के दिमाग में एक बात ऐसा चल रहा है कि नहीं कांग्रेस ठीक है, अरे नहीं ठीक है। अगर कांग्रेस भी जीतती है हमें कोई फ़ायदा नहीं, बीजेपी भी जीतती है हमें कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन हमारे कुछ पढ़े लिखे लोगों को ये बात है कि कांग्रेस ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत पहले आपसे पहले एक पत्रकार आए थे पटना से चल करके और बोले कि डॉक्टर साहब अगर कांग्रेस की सरकार सेंट्रल में बनती है तो आपको क्या दिक्कत है। तो मैंने उनको ये बात कहा था कि हमें उतना ही दिक्कत है जितना बीजेपी की बनती है, क्योंकि दोनों में हमारे लिए कोई फ़ायदामंद नहीं है। हमारे लिए बहुजनों के लिए, इस देश के बहुजनों के लिए, बैकआउट शोषितों के लिए मजबूर सरकार चाहिए, मजबूत नहीं। हमारे पार्टियों से अलायंस जो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में होगी, जिसको हमारे पास ताकत हो कि अगर हमारे विरोध में अगर कोई भी कानून बनाता है तो उसके सरकार को भरभरा के गिरा दे। माननीय कांसीराम साहब कहते थे कि मजबूत नहीं, हमें मजबूर सरकार। आज भी ये सिद्धांत बहुजनों के लिए 100% सही है, वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हमें सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, जहाँ भी कांग्रेस और भाजपा की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सरकारें बनी है, उसमें उसको मजबूर सरकार चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है, बहुजनों का कल्याण हो सकता है। अगर ताकतवर सरकार कांग्रेस या बीजेपी का बनाइएगा तो सबसे ज़्यादा आपका सत्यानाश करेगा। ये बात बहुजनों के पार्टियों को समझना चाहिए, बहुजन लोगों को समझना चाहिए ये बात कि हमें
कांग्रेस से हम अलायंस करेंगे, लेकिन मजबूरी में उसका सरकार हमेशा बना के रखेंगे। सर, जो बैलेट बॉक्स का जो अभी से जो वायरल हो रहा है जो वीडियो, इस पर क्या निर्वाचन आयोग कार्रवाई करेगा या नहीं करेगा, कुछ हमें तो ऐसा लगता है कि लोकतंत्र के साथ जो खिलवाड़ बदमाश कर रहा है, आप वोट को और बैलेट बॉक्स को ये आसान समझते, ये जानते हैं क्या है, ये डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र का जो पहला सीढ़ी होता है वो वोट है, और वोट के साथ जो बदमाशी कर रहा है, वोट के साथ बताइए कि इलेक्शन कमीशन है, प्रशासन है, शासन है, लॉ है, रूल ऑफ लॉ है, इसके बाद भी वो कर रहा है, तो हम लोग अपने से गेस कर सकते हैं कि क्या बिना सपोर्ट के, बिना सरकार के सपोर्ट के वो कर रहा है। इतना ताकत है, किसी भी अधिकारी के पास इतना ताकत नहीं है कि अगर ऊपर से अगर इन्वेस्टिगेशन और हेयरिंग किया जाता है तो आपको पता चलेगा कि वैसे करने में इन लोगों का जो कर्मचारी है उसका कोई रोल नहीं है, ये सारा का सारा जो भूप है उसका रोल है, उसका रोल है। नहीं, कर्मचारी क्या नहीं कर सकता है, उसके पास पावर ही नहीं है। और ये आज 75 साल के बाद लोकतंत्र पर ये खतरा है। आप वोट के घालमेल को, आप बैलेट बॉक्स को समय से पहले, निर्वाचन आयोग के आदेश से पहले खोल देना, ये बहुत बड़ी संकट की स्थिति है। ऐसा तो नहीं कि हम लोग सत्ता लाएंगे जो है कि बहुजनों को डराने के लिए, जो 5 हजार में चुनाव होगा, इसके बाद जीतेंगे, फिर बहुजन डर जाएगा कि अब तो हम गठबंधन से नहीं, तो फिर दूसरी बार कांग्रेस को सपोर्ट करने लगेंगे सारे बहुजन लोग। सारा मीडिया का प्रोपेगेंडा यही चल रहा है। मैं टीवी तो देखता नहीं हूँ, कभी कभी बदमाशों को बदमाशी पकड़ने के लिए मैं टीवी चालू करता हूँ कि उस टीवी पर बदमाश क्या कर रहा है, तो सारा टीवी का जो चैनल एंकर पत्रकार है वो सब यही बदमाशी कर रहा है कि अगर बीजेपी नहीं तो कांग्रेस, कांग्रेस नहीं तो बीजेपी, इसके अलावा कोई नहीं, इसके अलावा कोई नहीं। उस देश में किसी आदमी को, किसी भी बहुजन समाज के लोग को, किसी भी बहुजन समाज के पार्टी को, एमपी एमएलए को दिखा ही नहीं रहा, बता ही नहीं रहा है। सर, सवाल है, अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो ये वीडियो नहीं वायरल होता, अगर वीडियो नहीं होता तो क्या आपको इस बात को जानकारी मिलती? जी नहीं, अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो, अगर देखिए, सोशल मीडिया ही इस देश के थोड़े से डेमोक्रेसी को बचा रखा है, वही बचा के रखा है। और भारतीय जनता पार्टी, चाहे कांग्रेस, चाहे जो भी संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, जो रूल ऑफ लॉ को नहीं मानते हैं, जो मनुस्मृति को मानते हैं, उसका अगर डर है तो सोशल मीडिया की वजह से ही है। इसलिए सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो क्या नुआ में बैठे डॉक्टर राकेश से कोई ओपिनियन, कोई राय ले सकता था? नहीं ले सकता था। इसलिए सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, और सोशल मीडिया ही इस देश को, डेमोक्रेसी को अगर बचा सकता है तो सोशल मीडिया ही बचा सकता है, और कोई नहीं बचा सकता। शुक्रिया सर जी बात करने से। आपको